हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की, क्लास 11 एजी की। क्लास 11 एजी का जो मैथ का पेपर हुआ है, अभी मैथ का पेपर हुआ 2021 में। जिन बच्चों ने परीक्षा सुधार का फॉर्म डाला था, किसका? परीक्षा सुधार। तो बेटे परीक्षा सुधार वाला ये पेपर है 2021 का। तो इस पेपर पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पेपर में क्या आया और किस टाइप के क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में करने थे, कितने क्वेश्चन करने थे, कौन से क्वेश्चन पे को करने से कितने मार्क्स मिलने वाले थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। करते हैं बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हर स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि 2021 में एग्रीकल्चर मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेटे करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम इसमें निर्देशों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कृषि गणित का पेपर है, प्रारंभिक सांख्यिकी का पेपर है। ये पेपर है वो 2 घंटे 15 मिनट का है। कितना? 2 घंटा 15 मिनट। और जो पूर्णांक है इसका, ये 50 नंबर का है। 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, पूरा पेपर सॉल्व करोगे तब। और समय है 2 घंटा 15 मिनट। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन को इसमें हमें सॉल्व करने हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें निर्देशों को समझने की कोशिश करेंगे। निर्देश ऑलरेडी दे रखे हैं। देखिए, पहला निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 में, 1 से जो 5 तक है उसमें 3 प्रश्नों को हल करना है। जब आप 3 प्रश्नों को हल करोगे तो एक प्रश्न का है 2 नंबर, 3 करोगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6 मार्क्स। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक, 2 से 6 तक ओनली 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 2 प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 अंक, यानी एक क्वेश्चन है वो है 2 अंक का। आगे चलते हैं, अगला निर्देश समझते हैं क्या है। देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समझो। प्रश्न नंबर 7 से 11 तक, 7 से 11 तक आपको कितने करने हैं? 7 से 11 तक टोटल करने हैं आपको 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वो 4 अंक का है। जब आप 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 अंक, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगला बेटे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, निर्देश नंबर 4। तो निर्देश नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 से 14 तक, प्रश्न संख्या 12 से 14 तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व करना है। जब आप एक प्रश्न को सॉल्व कर दोगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, यानी 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला निर्देश क्या है? निर्देश नंबर 5। तो 5वां निर्देश इन्होंने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक, यानी 15वां, क्वेश्चन नंबर 16वां और क्वेश्चन नंबर 17, 3 क्वेश्चन दिए होंगे। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर दोगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी जो एक क्वेश्चन है वो 10 अंक का है, और 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। अब बेटे इस पेपर में हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर कितना सरल था और कितना हार्ड था। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, इस पेपर में सबसे जो मेन बात है, जो मेन खंड होता है वो होता है सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी का मतलब है स्टैटिक्स। जिस बच्चे को स्टैटिक्स अगर नहीं आती तो बेटा उसका पास होना इस पेपर में थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी की बात करेंगे, क्योंकि सांख्यिकी के 3 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे 15वां क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, ये 3 क्वेश्चन सांख्यिकी के पूछे गए हैं। 3 में से कोई भी आप 2 कर दो तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब सांख्यिकी के देखिए क्वेश्चन कठिन पूछे गए या सरल पूछे गए, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। देखो, 15वां जो क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए।
आपको इसने क्या दे दिए, अंक दे दिया, इसके बाद बारंबारता दे दी, इसके बाद आपसे कह रहा है मध्य का ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से प्रत्येक बच्चे ने मध्य का निकाल ली होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन आराम से बना दिया होगा तो आपको 10 मार्क्स मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो 16वें नंबर पे है, वो क्या दे रखा है। 16वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने 16वें नंबर पे दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक सारणी दे दी है, टेबल बना के दे दी है। और टेबल बनाने के बाद पहले में है वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, यानी सी आई, पहले में क्या है सी आई और सेकंड में है एफ यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो बिल्कुल सिंपल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट में आता हो। बिल्कुल सिंपल सी डिजिट है, सादा सादा डिजिट आपकी दे रखी है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये बारंबारता है 25, 40, 10, 25, 55, 35 और आपका है 10। अब आपको पता होना चाहिए ये बहुलक कैसे करके निकालते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आपको पूरा मैथ बिल्कुल A to Z कंप्लीट पढ़ाया गया था और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको मैथ अच्छे से कवर कराया था। जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, एक एक क्वेश्चन आप जाके वीडियो को चेक कर लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस से ही पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं आया है। तो या तो आप बहुलक को निकाल देते तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन तो और भी सिंपल है। 17वां क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। इसने दे रखा है अंक और इसके बाद दे दी है बारंबारता। अब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालिए या साधारण से समांतर माध्य निकालिए, आपको सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य निकाल के दे देना है। ठीक है, तो क्यों ना आप कल्पित माध्य से निकालना चाहो तो कल्पित माध्य से निकाल सकते थे। अगर आपने डायरेक्टली निकाला होगा सिंपली तरीके से तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। इस आपको वर्ग अंतराल का क्या निकालना था, वर्ग अंतराल का x निकाल लेते और f आपकी दे रखी है तो सीधे सीधे कर देते सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये कर देते तो भी आपका आ जाता ए, फिर कल्पित माध्य से निकाल देते a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस वाले फार्मूले से आप निकाल देते तो भी आपका आराम से क्वेश्चन बन जाता। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल इसलिए था क्योंकि जो डिजिट थी वो डिजिट बेटा साधारण थी, बिल्कुल सादा सिंपल। ऐसा नहीं है कि कोई 0 से 5 है तो 5 का अगर आप समांतर 5 का माध्य निकालोगे तो कितना आएगा 2.5, यानी कोई भी डिजिट जो है वो तीनों क्वेश्चनों में पॉइंट वाली नहीं है। अगर पॉइंट वाली होती तो आपकी गुणा भाग कुछ ज़्यादा हो जाती और आपसे मिस्टेक होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने ये 3 में से 2 क्वेश्चन किए होंगे तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था। तो पेपर बहुत सिंपल था तो 20 मार्क्स उनके बच्चों के आ चुके हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। अब आगे चलते हैं, ये देखिए 16 तक हमारे 15 तक हो गए, 15, 16, 17 ये लॉन्ग हो गए, 10-10 नंबर के लॉन्ग आपसे पूछे गए थे। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इसमें जो आपसे कठिन, जो आपको कठिन लगे, जो काटा पीटी ना हो या जिसकी कुछ भी आपको भाग ना दे मिले। बिल्कुल सिंपल डिजिट इन्होंने रखी हैं। अब बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक इसने ये कहा था आपसे कि क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक कोई भी आप एक क्वेश्चन कर दो, कोई भी एक क्वेश्चन कर दो और आपको मार्क्स मिलेगा कितना 8। अगर आप 12 से 14 तक कोई भी एक क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा 8। अब देखते हैं इसमें, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको करने लायक था। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 10,5 और ये है देखिए 5,10 -5,0 0,5 एक आयत के शीर्ष है। या तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों की अपेक्षा आपको ये देखना है कि सबसे सस्ता क्वेश्चन कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो 13वां क्वेश्चन था वो था एक बेलन का पृष्ठ इतने सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास इतना है, बेलन की ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन ये था यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है,
आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपने इन तीनों क्वेश्चनों में देखा होगा कि जो सबसे सस्ता क्वेश्चन है वो आपका ये 14वां क्वेश्चन है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन लगा लिया होगा उनके अब 8 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये ऊंचाई दे रखी है और आपकी त्रिज्या भी इसने दे रखी है। शंकु का आयतन का फार्मूला लगाना था और वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाना था, आपको आंसर इसका मिल जाता। फार्मूला रख के कैलकुलेशन कर लेते तो तुरंत आपको आंसर मिल जाता। यानी जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को करा होगा 28 मार्क्स उसके मैथ में अब तक आ चुके हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो अब चलेंगे, हम देखेंगे भाई 7 से 11 तक। 7 से 11 तक हमें 2-3 क्वेश्चनों के उत्तर देने थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले क्या है। देखो 7वां क्वेश्चन बेटा सिद्ध करवा रहा है आपसे। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने समरेख है, सिद्ध करवा रहा है। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। निम्न की परिभाषा देनी है। परिभाषा क्या देनी थी? समांतर माध्य की परिभाषा देनी थी और गुणोत्तर माध्य की परिभाषा देनी थी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक हमें 3 क्वेश्चन करने थे और 3 क्वेश्चन करने पे हमारे जो मार्क्स में हो जाते वो हो जाते 12, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन था 7 से 11 तक जो हमने निर्देश शुरू में पढ़े थे। अब देखिए इसमें नमा क्वेश्चन ये था। नमा क्वेश्चन आप देख सकते हैं सही क्वेश्चन है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन भी सही है आपका। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए, इतने 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 से गुजरता है। तो ये भी क्वेश्चन बना सकते थे आप, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या आया। 11वां क्वेश्चन भी देखिए कुल मिला के सही क्वेश्चन पूछा गया है। एक लोहे की टंकी इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा तथा इतने मीटर गहरा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दे रखी है। और मूल जो है वो 4 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से लोहे के चादर का मूल ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर चौड़ा है जिससे वह टंकी बनी है। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मुझसे मैथ पढ़ा है, वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन भी आपका सिद्ध करने वाला था। 12वां क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला था। इतने नहीं 11 तक, 7 से 11 तक बस यही था। 7 से 11 तक था। 7 से 11 तक आपको 3 क्वेश्चन को आंसर देने थे और 3 क्वेश्चन के आंसर देने पे आपको कितने मार्क्स मिल जाते? आपको 12 अंक मिल जाते। ठीक है, आपको बता दें जो बच्चे मैथ में, एग्रीकल्चर मैथ में वीक होते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि वो मैथ में क्या पढ़ें। मैथ में वो सांख्यिकी को तैयार कर लें और मेंसुरेशन को तैयार कर लें। इसके बाद अगर वो बच्चे वीक हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका जो दूसरा एक और बीजगणित उसके चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, और जो होशियार बच्चे हैं वो तो पूरा मैथ आराम से कवर कर ही लेंगे। उन्हें तो डीपली पढ़ना है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है ताकि उनके मार्क्स ना घटे। ठीक है, जो वीक बच्चे हैं मैथ में उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, मेंसुरेशन को अच्छे से कवर कर लें और वो सांख्यिकी को अच्छे से कवर कर लें तो 60% तो मार्क्स उनके आ ही जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, सिद्ध कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अंडर रूल में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था, पहले का खा है, श्रेणी -65 -58 -51 -44 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे मैथ का पेपर है और मैथ के पेपर में विकल्प नहीं आते हैं। मैथ के पेपर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 5। तो मैथ में आपको जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन था देखिए, ये क्वेश्चन आया है, सरल कीजिए। इसे सिर्फ और सिर्फ सरल करना था आपको। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, यदि x, y का अनुलोमानुपाती है जब इतने और इतने का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर इतना है। तो ये क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका क्या था। ये क्वेश्चन आया है, यदि tan a बराबर 4/3
तथा tan b बराबर 5/12 हो तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी वीडियो को चेक कर लीजिए, सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है और वही पेपर में आपका फंस गया है बेटा। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेरी मैथ की चेक कर लीजिए और फिर आप बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ फंसा या नहीं फंसा। जिन स्टूडेंटों ने मुझसे पढ़ा उनके लिए पता होगा एक एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो देखो इसका क्या करना था, इसका मान ज्ञात करना था। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन देखिए है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए इतने भी समांतर श्रेणी में होंगे। क्योंकि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ किस टाइप से के आए थे, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ फिर टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। इससे क्या होगा, वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मान ज्ञात करना था। इसका क्वेश्चन का क्या करना था, मान ज्ञात करना था, फाइंड करना था, इसे मान ज्ञात करना था ओनली। अगला को जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन जो आया था, तो पांचवा क्वेश्चन आया, उस श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n प्लस 4 है। छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु x, 3 है और 4, 7 है, इसके जो बीच की दूरी है वो 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को 100% आपको बताया था, इस पर मोहर भी लगाई थी कि ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे दूरी दे देगा और x का मान ज्ञात करवाएगा, और वही क्वेश्चन बेटा आ गया पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं 7वां आपको बता चुका हूँ, कुल मिला के मैंने पूरा पेपर मैथ का आपको दिखा दिया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पेपर कैसा आया, पेपर हार्ड है या बिल्कुल सिंपल है, कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से ये पेपर है वो सिंपल है बिल्कुल या फिर हार्ड है, किस टाइप का पेपर आप इसे मानते हो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा पेपर है, इससे सिंपल पेपर कोई भी नहीं आ सकता और कोई भी इससे सिंपल पेपर नहीं बना सकता। सबसे सस्ता, सबसे हल्का पेपर है ये। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।